Assalamu alaikum and a very warm welcome to another episode of Discovery Ride with Zenith Irfan। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोलरा शरीफ और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन। I am today not on my motorcycle because मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को आज अलग करूँ, एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाऊँ पाकिस्तान का। एंड इस इलाका जिसमें मैं मौजूद हूँ विच इज़ गोलरा शरीफ, उसकी वजह शोहरत यहाँ के सूफ़ी सेंट का दरबार है और मज़ार है, whose name is पीर मेहर अली शाह। इस रेलवे स्टेशन को मैंने अपने आज के इस एपिसोड के लिए क्यों चुना, ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन आवर एडवेंचर। गोलरा रेलवे स्टेशन की सबसे ख़ास बात यहाँ की दो म्यूज़ियम गैलरीज़ हैं। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट गैलरी जो अक्टूबर 2003 में ओपन हुई थी। एंड इस गैलरी को ओपन करने का मेन मकसद ये था कि हम रेलवे की टूरिज़्म को बूस्ट करें एंड प्रमोट करें। Inside the museum are the British Raj's communication system। उस वक्त की ट्रेनों में जो सामान यूज़ हुआ करता था, from surgical equipments to steam engines to communication and telephone networking systems, वो सब मौजूद हैं। I'm excited to go back to history, go back in time and explore the history of railway in Pakistan and during the British Raj। I was so amazed to see how well preserved each and every item at the railway museum was। म्यूजियम में रखी हर एक चीज की अपनी ही इनफरादियत थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहीद महमूद साहिब के साथ जो इस गैलरी के केयर टेकर और असिस्टेंट हैं। मुझे आप बताएं कि जो गैलरी में हम मौजूद हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताएं, कितनी पुरानी है। ये बिल्डिंग जो है गोलरा रेलवे स्टेशन की ये 1881 की बनी हुई है। इसमें हमारे पास कुछ सारा जो है ब्रिटिश टाइम की जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं। डिफरेंट लाइट्स वगैरह हैं जो उस वक्त सारी कैरोसिन ऑयल से चलती थी, सिग्नल वगैरह के लिए यूज़ करते थे कम्युनिकेशन सिस्टम जी। और ये गन्स 303 ब्रिटिश टाइम का स्टेशन मास्टर का है, कैलकुलेटर है, इसी तरह के मीटर्स वगैरह हैं कुछ हमारे पास। और जो ट्रेन के का सामान, फर्स्ट एड, सर्जिकल कोई ड्रिल्स वगैरह हो जाती तो मतलब उस ज़माने में जो रेलवे की हुकूमत थी उसमें जो यूज़ हुआ करते थे सामान वो है। ये डिवाइस जो हमें नज़र आ रही है बहुत यूनिक लग रही है पूरे म्यूज़ियम में, इसकी पहचान ही अलग सी है। इस डिवाइस के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये नील्स बोर टोकन मशीन से कहते हैं। ये 65 की वार में कैप्चर किया था इंडिया से खेमकरन स्टेशन से। ये आप देखें, हाँ लिखा हुआ खेमकरन। ओह वाओ। ये इस बॉल, अच्छा इससे क्या होता था, मतलब जब इसको रोटेट कर रहे थे? जब ट्रेन आएगी, फ़र्ज़ करें यहाँ से ट्रेन जाएगी नेक्स्ट स्टेशन तक, तो पहले ये स्टेशन मास्टर कॉल करता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आपके कोई ट्रैक में मसला तो नहीं है। अच्छा। वो ओके करता था। यहाँ से ये फिर बॉल निकलती, ये ड्राइवर को देते थे, ड्राइवर जाके नेक्स्ट स्टेशन पे जमा करवाता था, तब जाके नेक्स्ट गाड़ी।
मोरस कोड है, टेलीग्राफ मैसेज सेंड करने के लिए, Yes. स्टेशन मास्टर टू स्टेशन मास्टर, इनकी अपनी लैंग्वेज वगैरह होती थी, सीक्रेट कोडिंग सिस्टम था। हाँ। ये पेशावर से लेके कराची तक ट्रैक के साथ वायर होती थी, ये उसके साथ कनेक्ट करते थे। ये स्टेशन मास्टर टू स्टेशन, इनकी अपनी लैंग्वेज वगैरह होती थी, सीक्रेट Yes, कोडिंग secret सिस्टम था key, जी। secret जिस तरह फ़र्ज़ करें keys. हमने प्रेस किया है, एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा, ये इसकी फिर सेंडिंग की है। Yeah. ये उतनी तक फिर आगे स्टेशन मास्टर काउंट करता था। पार्टीशन से पहले नॉर्थ वेस्ट रेलवेज की ट्रेनों में एक रिलीफ कैरेज हुआ करता था। इस रिलीफ ट्रेन में डॉक्टर के अलावा किसी भी किस्म की इमरजेंसी से निपटने के लिए हर तरह के आलात मौजूद थे। These surgical instruments were used both in railway hospitals and relief trains. Oh God, it's so loud. This is actually an emergency siren जो भी 18th and 19th century में यूज़ किया गया था। एंड आजकल के वक्त में हम देखते हैं दिस टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल हॉर्न्स एंड सायरन्स है, प्रॉपर सिस्टम है, बट उस वक्त ये मैनुअल सायरन को यूज़ किया जाता था इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। एंड एज यू कैन सी इट्स सो लाउड। हेलो, कैन समवन हियर मी? लुक्स लाइक कोई मुझे सुन नहीं सकता। दिस इज़ एक्चुअली एन 18th सेंचुरी डिवाइस जो वॉकी टॉकी के तौर पे यूज़ किया करते थे। एक यहाँ पे इंस्टॉल की गई थी एंड एक और स्टेशन पे भी ऐसी ही सिमिलर डिवाइस इंस्टॉल की गई थी। एंड ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली एन ईयरफोन एंड इसका मैकेनिज्म मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप इसको इस लैच में प्लेस करते थे एंड अगर आपने कोई बात करनी है तो पहले आप इस बटन को डाउनवर्ड्स प्रेस करके ये माइक्रोफोन से बात करते थे। सो यू लाइक हेलो हेलो, when you want to actually speak you press it downwards and अगर आपने सुनना है तो आप फिर ऐसे सुनते थे। Look at these 303 Belgium historic guns. These were made in 1897 and they are absolutely grand. ये लैंप रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन को सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ग्रीन मीन्स गो, रेड मीन्स स्टॉप। And the most unique thing in this railway museum was this clock. It's an 1899 Gillette and Johnson Grand Clock that helps travelers keep track of time. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये रैटलर ऑफिसर अपने स्टाफ को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी में जिद्दत आने से ये रैटलर की जगह इलेक्ट्रिक बेल इस्तेमाल होने लगी। During my visit to Golra railway station, मेरी मुलाकात एक बहुत प्यारे नन्हे आर्टिस्ट से हुई। It was an unexpected surprise. अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपको जो मेरे हाथों में ये स्केच नज़र आ रहा है, ये एक बहुत ही क्यूट से आर्टिस्ट ने बनाया है। While I was exploring this railway station, I saw कि एक छोटा सा बच्चा बैठकर स्केचिंग कर रहा था एंड आई वाज लाइक वाओ, आई नीड टू गेट माय स्केच मेड टू। एंड ये बच्चा, ये छोटा सा जो आर्टिस्ट है, इसका नाम है मलिक कदीर एंड ही इज़ विथ मी राइट नाउ एंड ही लिटरली मेड दिस इन, आपने तकरीबन 20 मिनट में तो बना दिया होगा। 15 मिनट में ना मैं यहाँ बैठकर वेट कर रही थी कि कब मेरा स्केच बनेगा एंड दिस इज़ अ स्केच।
तो मुझे बताओ कि स्केचिंग का शौक बचपन से था, कब पता चला कि मैं स्केचिंग कर सकता हूँ? मैं छोटे होते स्कूल जाता था तो जब मेरे वो जो ड्राइंग पेपर आते थे ना, हाँ तो उस पे मैं बनाता रहता था। फिर मुझे शौक चढ़ गया, अब्बू के पास अम्मी की दवाई लेने आया था तो फिर हाँ मैंने अब्बू को देखा है तो मुझे शौक चढ़ गया। मैं स्कूल में भी लोगों की स्केच बनाता रहता था, वैसे सही बनता था। फिर टीचर हमारी अम्मी को शिकायत करती थी, भाई ये स्कूल में भी यही काम कर रहे हैं, पढ़ता स्कूल नहीं में है। भी तुम स्केचिंग करते थे, पढ़ाई में तो तवज्जो फिर नहीं दी थी? नहीं तवज्जो देता था। फिर अब्बू अच्छा, ने इस फिर? काम पे लगा लिया, सिखा दिया, फिर अभी ये कर रहा हूँ। ये स्केचिंग तो 8 ये साल का था तो सीखना शुरू किया। 12 साल का के? था मुकम्मल किया, वाह, अभी 15 बहुत साल। बहुत छोटी उम्र है। अभी मन कितनी उम्र है? अभी 15 है। 15 साल का है। एंड ऐसे लगता नहीं है ऑनेस्टली कि किसी 15 साल के बच्चे ने बनाया होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इस किस्म के स्केचिंग को बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अच्छा कदीर, मुझे बताओ पाकिस्तान में तुम कहाँ कहाँ घूमे हो? लाहौर में लिबर्टी मार्केट, कर्तबा चौक, पले कले, नैना कले, मीनार पाकिस्तान, चिड़ियाघर लाहौर, रजवार चौक, दरगाह, Oh my इस्लामाबाद, God. एफएम मरकज, गोल्डा, गराजगुनी कॉम्प्लेक्स, संतोरस, पार्क स्ट्रीट, ओए, भीड़ चौक, हैदराबाद, इतना ज़्यादा? खान, चांदनी चौक, रहमानाबाद, शेखपुरा, शिजवाब, हजाबाद, हाजीपुर, पोटवार, मनीमोर, पीवदाई, तहसील, अस्पताल, करक, बनू, वाट, उसके बाद गोल्डा शरीफ, उसके बाद F11, उसके बाद F10, उसके बाद G9 पार्क, F9 पार्क। इतनी सारी जगहें अभी भी है और भी थी, मैंने ऐसे रोक दिया, और भी थी। एंड इतनी सारी, जना पार्क। मुझे लग रहा है तुमने मेरे से ज़्यादा पाकिस्तान देखा होगा। देख मुझे शक हो रहा है अब। एंड ये है पाकिस्तान का वो टैलेंट जिसके बारे में आपको बताई थी, ना तो सिर्फ ही इज़ एन आर्टिस्ट बल्कि तुम तो वो भी हो, रैपर भी हो, यू नो। गोलरा रेलवे स्टेशन की सबसे खास बात ये है कि यहाँ से एक सफारी ट्रेन गुजरती है जिसके सफर का इख्तिताम अटक खुर्द रेलवे स्टेशन पर होता है। While waiting for the safari train, I enjoyed browsing through the historic railway station, recollecting memories of the British era, especially this postal van and steam engine, which is a marvelous piece of engineering. रावलपिंडी से आकर अटकपुर जाने के लिए सफारी स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचने वाली है। मुसाफिर हज़रात प्लेटफॉर्म पर तशरीफ ले आए। Can you hear that? Finally, मेरी सफारी ट्रेन आ गई है। I can't wait to begin this journey. सफारी ट्रेन पहुंचते ही तमाम टूरिस्ट अपने एडवेंचर राइड के लिए तैयार हो गए। So guys, the wait is over. हमारी सफारी ट्रेन आ चुकी है and we are going to have an adventure. This is going to be my first experience too. और हम इस ट्रेन पे बैठ के पाकिस्तान की बहुत सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करेंगे. So let the adventures begin. Our safari train is ready to go.
the safari train and honestly I am enjoying so much. ये मेरे लिए भी एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का एडवेंचर है। मोटरसाइकिल के ऊपर तो मैं पाकिस्तान को घूमती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, बट ट्रेन में पाकिस्तान को एक्सपीरियंस करना इज डेफिनेटली एन अमेजिंग एडवेंचर एंड एक्सपीरियंस। And now our next stop is हसन अब्दाल और हसन अब्दाल स्टॉप तक जाते हुए हमें बहुत ही खूबसूरत टनल से गुजरने वाले हैं जो मुझे बताया गया था। It's a very beautiful tunnel and I am honestly excited to experience that and also I have to balance also. But let's go and check out the tunnel when it comes and then मैं आपको मिलूंगी हसन अब्दाल के स्टॉप पर। Through the tunnel. This is absolutely amazing. The cold breeze was so refreshing. So friends, right now I'm at Hसन अब्दाल स्टेशन। मैंने सफारी ट्रेन को गोल्डा शरीफ रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया था। There are actually two main stops of the safari train and this is one of the main stops and इसके बाद हम अटक की तरफ जाएंगे। But since we are at हसन अब्दाल railway station, हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन 1839 में तामीर हुआ था। ये स्टेशन सिख यात्रियों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि हसन अब्दाल में सिखों की इबादत का गुरुद्वारा पंजा साहिब मौजूद है। After a brief stop at Hसन Abdal railway station, the safari train is ready to go. so guys, after a brief stop at हसन अब्दाल स्टेशन, सफारी ट्रेन अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है which is अटक रेलवे स्टेशन एंड हम आहिस्ता आहिस्ता प्लेन से माउंटेन रेंज की तरफ जा रहे हैं। एल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता किलोमीटर बाय किलोमीटर इंक्रीज कर रहा है। सीनरी भी वक्त बाय वक्त आफ्टर एवरी मिनट चेंज हो रही है एंड इट्स सो लाउड बिकॉज द माउंटेन रेंज इज ऑलमोस्ट स्टार्टिंग and we are almost near to Attock railway station and मैं चाहती हूँ कि आप भी इस किस्म के एडवेंचर का हिस्सा बने जिसकी वजह से मैं आज सफारी ट्रेन में आई। सफारी ट्रेन में मेरे साथ कुछ और मुसाफिर भी हैं जो सफारी ट्रेन को एंजॉय कर रहे हैं एंड आई वांट टू नो कि उनका क्या एक्सपीरियंस है ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एडवेंचर। सो लेट्स गो एंड आस्क देम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? समीना। ज़मीना, बहुत ही खूबसूरत नाम है। और आपका नाम? अक्सा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस सफारी ट्रेन में आए तो आप कहाँ, पहले तो बात है कहाँ से आए हैं आप? हम रावलपिंडी से आए हैं। रावलपिंडी से? दोनों आप रावलपिंडी से आए हैं? अच्छा, तो वाई आपने ये क्यों चुना कि मैं आज सफारी ट्रेन में आऊँगी, एंजॉय करूँगी? ये पता है कि हमने दरअसल आना पिछले ही हफ्ते था लेकिन अच्छा। ये है
हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमने कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छा सफ़र है, हमारी फैमिली होकर गई थी हाँ यहाँ ये पे। बात है। तो हमने कहा फिर क्यों ना हम भी संडे को आएँ और यहाँ पर एंजॉय करें। अच्छा, और मैं हाँ। और लोगों को भी कहूँगी, एडवाइस दूँगी कि आएँ, Exactly. हमारी ट्रेन में सफ़र करें। हाँ। बहुत ही इंजॉयमेंट का सफ़र इट इज़ हमारा डेफिनेटली बहुत एंजॉय ऑफ करी। एंड ये देखिए बच्चा पार्टी भी हमारे साथ आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एंड आपका नाम क्या है? नारेब। आपको पसंद आया ट्रेन? डू यू लाइक जी। ट्रेन? आपको ट्रेन पसंद है? जी। सबसे अच्छी बात क्या लगी सफारी ट्रेन की? बस मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ आओगे नेक्स्ट टाइम? यस और इंशाल्लाह। आप बताओ आपको क्या अच्छा लगा इस ट्रेन में? मुझे भी बहुत अच्छा। बहुत अच्छे लगे ट्रेन। लुक्स लाइक क्योंकि यू नो फेसेस से पता चल रहा है दैट दे आर एंजॉयिंग अ लॉट। बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज सफारी ट्रेन्स एडवेंचर। The safari train has reached its main destination, which is Atak Khurd railway station. चलते हैं अंदर के मनाज़र देखते हैं एंड फिर मैं आपको इस रेलवे स्टेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊंगी। दिस इज़ द ब्यूटीफुल अटक खुर्द रेलवे स्टेशन, जो कि एक बहुत ही प्यारे गांव अटक में मौजूद है। एंड ये जो लफ्ज़ है खुर्द, ये एक्चुअली फ़ारसी ज़ुबान से आया है, जिसका मतलब है कोई छोटा सा गांव। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गांव। कहते हैं that this railway station is one of Pakistan's most beautiful railway station and I have to agree, क्योंकि जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है एंड जो मैंगलोर माउंटेन रेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ये रेलवे स्टेशन 1884 में तामीर हुआ था एंड दिस रेलवे स्टेशन एक्चुअली एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। बहुत से किंगडम्स ने ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी इस रेलवे स्टेशन और इस इलाके से गुजरते हुए पर्शिया, चाइना और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ ये जो ट्रेड रूट था ये कनेक्ट करता था। इस रेलवे स्टेशन की जब हम बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के ऊपर बात करते हैं, तो क्योंकि ये ब्रिटिश राज के दौरान तामीर हुई थी, इट्स इन द विक्टोरियन स्टाइल एंड एज यू कैन सी बिहाइंड मी एक बहुत ही खूबसूरत विक्टोरियन स्टाइल में इस प्रॉपर रेलवे स्टेशन को तामीर किया गया है, विच एड्स टू द ब्यूटी। एंड जब हम देखें इसके बिल्कुल सराउंडिंग द रेलवे स्टेशन जो आपको माउंटेन रेंजेस नज़र आती हैं, इसकी वजह से दैट्स वाई इस रेलवे स्टेशन की जो ब्यूटी है वो एग्जाम्पलीफाई होती है एंड दैट्स वाई अ लॉट ऑफ पीपल कम ओवर हियर टू विजिट दिस रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की सबसे ख़ास बात ये म्यूज़ियम है, जहाँ पे ब्रिटिश राज के दौरान जो लोग थे, जिस किस्म का उनका लाइफस्टाइल हुआ करता था, उस लाइफस्टाइल के वाबस्ता जो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, दैट एक्चुअली टेल्स अस द हिस्ट्री ऑफ बोथ द ब्रिटिश राज एंड दिस एरिया अटक। एंड यहाँ पर आपको बहुत मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, फ्रॉम अ फैन टू अ ऑयल हीटर से लेकर कोल हीटर से लेकर एक सर्जिकल बॉक्स भी आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस म्यूजियम एक्चुअली मेक्स अस गो बैक इन टाइम एंड स्पीक्स ऑफ द रिच हिस्ट्री ऑफ दिस एरिया।
आइकॉनिक अटक रेलवे ब्रिज जो पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से कनेक्ट करता है। ये ब्रिज 1883 में तामीर हुआ था एंड इसके इंजीनियर जिन्होंने इसे तामीर किया उनका नाम है सर गर्ल्सवर्थ मोल्सवर्थ। He was the mastermind behind this iconic architecture of British era, and this bridge also serves as a very important trade route क्योंकि यहाँ से मुसाफिर रावलपिंडी के एरिया से जब आते हैं तो ये वो जो ट्रेन यहाँ से गुजरती है वो पेशावर वाले एरिया एंड टूवर्ड्स द पेशावर साइड ऑफ पाकिस्तान पे जाती है। एंड एज यू कैन सी मेरे पीछे आपको ये जो आर्चेस नज़र आ रहे होंगे एंड ये जो अटक ब्रिज का जो आपको वेलकम करता है, अ वेरी ब्यूटीफुल स्टाइल येट अगेन इन विक्टोरियन स्टाइल। एंड क्योंकि ब्रिटिश राज की जो बिल्डिंग्स थी उनकी एक पहचान थी दैट दे ऑलवेज यूज्ड मेसनरी टाइप ऑफ stones and they made sure that they were in the Victorian style, and it's a very beautiful bridge because of the beauty around me. As you can see, the Mangalore mountain ranges enhances its beauty, and यहाँ पर मैं personally I'm truly enjoying it, and this is an experience of definitely a lifetime. अटक खुर्द रेलवे स्टेशन। हमने देखा कि ये रेलवे स्टेशन कितना हिस्टोरिक है, ब्रिटिश राज के दौरान तामीर किया गया। ये स्टेशन कितनी सिग्निफिकेंस प्ले करता है ना सिर्फ 18th और 19th सेंचुरी में बट ऑल्सो इन द 21st सेंचुरी। एंड वी ऑल्सो विटनेस द मोस्ट ब्यूटीफुल अटक ब्रिज जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। एंड इसके साथ साथ वी ऑल्सो सॉ द म्यूज़ियम विच वॉज सो ब्यूटीफुल एंड आई एक्चुअली थॉरली एन्जॉयड कि मैंने देखा कि 18th एंड 19th सेंचुरी की जो लाइफस्टाइल था उसमें जो कुछ हमने ऑब्जेक्ट्स देखी वो किस किस्म की ज़िंदगी गुजारते थे उसकी एक झलक हमने उस म्यूज़ियम में देखी। बट आपको पता है कि आज मैं अपनी मोटरसाइकिल पर नहीं हूँ, आज मैं मुसाफिर हूँ इस सफारी ट्रेन की। एंड दिस सफारी ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गोल्डरा शरीफ स्टेशन एंड ये ट्रेन वापस जा रही है, टाइम जा रहा है एंड आई हैव टू बी पंक्चुअल। तो इसलिए आई एम गोइंग टू हॉप ऑन दिस ट्रेन एंड गो बैक टू आवर मेन स्टॉप एंड कंटिन्यू दिस जर्नी। Exploring Atak Khurd railway station, we are going back to our first stop from where we started our journey, which is Goldra railway station. We have finally reached Goldra Sharif railway station, our first stop, जहाँ से सफारी ट्रेन स्टार्ट की थी हमने। And the train is leaving because trains are punctual and trains are always on time. And अब हम गोल्डरा शरीफ रेलवे स्टेशन के मज़ीद कुछ एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, उन्हें डिस्कवर करेंगे क्योंकि ये स्टेशन बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सी हिस्टोरिकल चीज़ें मौजूद हैं दैट आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड। ये है कैरेज नंबर 38 जो दो बहुत मशहूर शख्सियत के इस्तेमाल में था, वन बीइंग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश राज लॉर्ड माउंटबेटन।
इस कैरेज के अंदर एक स्लीपर मौजूद है, एक किचन है, एक मीटिंग रूम है उनके लिए. आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर इट फ्रॉम द इनसाइड, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट. इस वक्त मैं मीटिंग रूम में मौजूद हूँ एंड इस रूम की सबसे ख़ास बात ये है कि डिस्पाइट दिस बीइंग एटलीस्ट 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में बनाया गया ये कैरेज और ये रूम अभी भी फुली फंक्शनल है. एंड इस कैरेज की सबसे ख़ास बात इसकी ये स्विच सिस्टम है. आई रियली लाइक्ड इट. जब आप उसको राइट लेफ़्ट करो तो आप फ़ैन को स्विच ऑन कर सकते हैं एंड द लाइट स्टिल वर्क, एवरीथिंग इज़ फुली फंक्शनल. तो अब हम कैरेज को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं. कम एंड फॉलो मी. I was very surprised to see कि आज भी ये कैबिन उसी हाल में मौजूद है जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में हुआ करता था. एज़ अ पाकिस्तानी मैं अपने आप को बहुत ऑनर्ड फील करती हूँ कि मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफस्टाइल से थोड़े करीब आई, एक झलक देखी उनकी लाइफस्टाइल एंड जो पाकिस्तान को बनाने का स्ट्रगल था, दैट एम्बिशन और वो जो विज़न था वो हमें अब एहसास होता है व्हेन वी गो थ्रू सच एरियाज़. और जो हम देखते हैं कि उनके इस्तेमाल में जो चीज़ें थी एंड जस्ट लाइक दिस बेडरूम ये एक्सक्लूसिवली मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना's लाइफस्टाइल, द वे ही थॉट, द वे ही लिव्ड हिज लाइफ. आई फील ऑनेस्टली बहुत ऑनर्ड and this is Pakistan's story through such museums and art galleries. The station has another gallery, Gallery 2, which is even more grand and exclusive. Let's check it out. फ्रेंड्स, राइट नाउ आई एम इन गैलरी 2. जो ये हॉल है इसमें मैं मौजूद हूँ एंड दिस गैलरी एक्चुअली टेल्स अस मोर अबाउट पाकिस्तान रेलवेज़ हिस्ट्री. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान रेलवे एक्चुअली पाकिस्तान रेलवे का ये नाम नहीं हुआ करता था. ये तो प्रेजेंट में पाकिस्तान रेलवेज़ है. बिफोर द इंडिपेंडेंस इट वॉज कॉल्ड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़. एंड इस गैलरी में जो भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, पहली बात तो ये इट्स अ ह्यूज गैलरी, बहुत कुछ है, लेकिन ईच एंड एवरी आइटम बहुत हिस्टोरिक है एंड ईच एंड एवरी आइटम हमें पाकिस्तान रेलवे की तारीख़ की एक झलक दिखाता है, ब्रिटिश राज की एक झलक दिखाता है. सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस गैलरी बिकॉज इसमें जितनी भी आइटम्स मौजूद हैं वो 1819 से पहले और बाद के कुछ आइटम्स हैं. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर एक्सप्लोरेशन. गैलरी 2 में एक बहुत कदीम किताब मौजूद थी जिसके अंदर 1943 का रेलवे स्केड्यूल हुआ करता था. इस वक्त मैं इस गैलरी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन में मौजूद हूँ. दिस इज़ बेसिकली डिपेक्टिंग कि ब्रिटिश राज के जो वाइस रॉयज़ थे एंड उस वक्त के जो लोग थे उनका लाइफस्टाइल कैसा था और रहना सहना कैसा था. और आपको नज़र आ रहा होगा कि जो वॉल है वो क्लॉक से सजी हुई है. बेसिकली ये क्लॉक जिल्टन एंड जॉनसन जो कॉरिडोर लंदन में बनाए गए थे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में इसे इस्तेमाल किया गया था
एंड एज यू कैन सी द क्लॉक से ही नज़र आ रहा है कि कितने पुराने थे और कितने कदीम हैं। एंड इसके साथ ही आपको टुवर्ड्स माई राइट एक स्टैचू नज़र आ रहा होगा। ये मैनिक्विन एक्चुअली डिपिक्ट करता है कि उस वक्त के जो गार्ड्स थे, द वॉच गार्ड्स जो रेलवे स्टेशन में मौजूद हुआ करते थे सिक्योरिटी के लिए, उनको दिखाने के लिए और एक्सप्रेस करने के उन्होंने ये मैनिक्विन यहाँ लगाया हुआ है। Some of the other artifacts in Gallery 2 are the tools of maintenance for the train and a display on the traces of wheel evolution. In the late Neolithical age that starts from 3000 BC to 5000 BC, जो व्हील का कॉन्सेप्ट था वो ज़्यादा डेवलप होने लगा क्योंकि उस वक्त लोग पॉटरी इस्तेमाल करते थे एंड पॉटरी का जो एक घूमने का सिस्टम है वो भी व्हील के ऊपर यूज़ किया जाता था व्हील की मदद से। एंड देन जब ब्रॉन्ज एज आया एंड ऐसे ही जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इन द 1790 एंड ऑनवर्ड्स इन द लेट 18th century एंड द अर्ली 19th century, तब व्हील की शक्ल एक मॉडर्न सूरत में हमें देखने को मिली। One of the most extraordinary thing about Gallery 2 is the key of a lucky train. ये उस खुशकिस्मत ट्रेन की चाबी है जो 1947 में मेजर रफ़ी की क़यादत में पाकिस्तान महफूज पहुंची। मेजर रफ़ी ने इस चाबी के ज़रिए ट्रेन के दरवाज़ों को अंदर से लॉक कर लिया और मुसाफिरों को 1200 मील का तवील सफ़र करवाने के बाद बाहिफाजत कराची पहुंचाया। So friends, we saw गैलरी नंबर 2 जो गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन में मौजूद है। यहाँ 2 गैलरीज़ है। एक गैलरी का मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया, अंदर जो सामान है उसके बारे में बताया एंड देन हम गैलरी 2 में गए जिसमें हमने देखा कि 1819 से पहले जो वक्त था उसमें जो रेलवे में सामान यूज़ हुआ करता था और एक झलक से हमने देखी ऑफ द ब्रिटिश एरा एंड मेजर रफ़ी की जो लकी की थी ऑफ द ट्रेन, वो जो कहानी मैंने आपको सुनाई, आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ दिस गैलरी। एंड आई ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट रेलवे मिनिस्ट्री क्योंकि जब हम रेलवे की बात करते हैं हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती, हम इस बात को ज़्यादा जानते नहीं कि हाउ मच there is so much history when it comes to Pakistan Railways and before the independence North-Western Railways. So I must appreciate the government of Pakistan and Railway Ministry का मुझे शुक्र अदा करना चाहिए because उन्होंने एक step लिया to boost railway tourism in Pakistan which is one of its kind. As a traveler, witnessing the history of railway across the centuries was an experience of a lifetime. मोटरसाइकिल पर मैंने पाकिस्तान के बहुत से इलाकों को देखा है, पर रेलगाड़ी पर सफर करने का अपना ही एक मजा था। मेरा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगले प्रोग्राम में मैं ऐसी ही किसी नई मंजिल पर आपसे जल्द मिलूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।